हेलो दोस्तों, हमारी ये दुनिया कई सारे रहस्यों और अनसुने और अनदेखे जीवों को अपने अंदर समाये हुए हैं, जिनसे हमारा कभी कोई पाला नहीं पड़ा। इसी कारण इनके अस्तित्व के बारे में हम नहीं जानते। पर ऐसा कई बार हो चुका है कि ऐसे कुछ जीव अचानक से दिखाई दिए हैं, पर या तो हम उसे ब्रह्म मानते हैं या काल्पनिक किस्से कहानियां। ऐसी कई सारी घटनाओं में से दो घटना के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। 14 जुलाई 1988 का ये किस्सा है, जिसमें ली कॉन्टी नाम का एक शेरिफ जो साउथ कैरोलिना में ब्राउन टाउन नामक विस्तार में रहता था। इस जगह पर बहुत ही बड़ी व घनी घास उगी हुई थी, जो कि लंबाई में 2 मीटर से अधिक बढ़ी हुई थी। ये पूरा इलाका घास से घिरा हुआ था। ली कॉन्टी ने अपनी कार जब सुबह देखी तो उस पर लंबे नाखून तथा बड़े दांतों के निशान थे और आसपास में कीचड़ से बने पैरों के निशान थे। पैरों के निशान आदमी के पैरों से भी बड़े थे और उंगलियां सिर्फ 3 थी। इस कार के लिए ली कॉन्टी ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिससे इन्वेस्टिगेशन हो सके। इस पर जांच करने वाले ऑफिसर थे शेरिफ लिस्टन ट्रूसडेल। लिस्टन ट्रूसडेल शेरिफ ली कॉन्टी की इस रिपोर्ट से चौंक गए थे, क्योंकि ऐसी ही एक रिपोर्ट 2 हफ्तों पहले उसी इलाके के आसपास के 17 साल के क्रिस्टोफर डेविस ने लिखवाई थी, जिनका यह कहना था कि उनकी कार को भी किसी अजीब से दिखने वाले जीव ने डैमेज किया हुआ था। उन्होंने उसका विवरण भी दिया हुआ था। उनके कहे मुताबिक वो जीव हरे रंग का और गीली चमड़ी वाला था, जैसे सांप या अजगर की होती है, जिसका कद 7 फुट जितना था और हाथों में 3 उंगलियां थी। आंखें लाल, चिपकली जैसी चमड़ी और सांप जैसे निशान। डेविस का यह कहना था कि जब वो काम से लेट घर पर लौट रहा था अपनी कार में, तब बीच रास्ते उसकी कार का टायर फट गया और जब वो उसे रिपेयर कर रहा था, तब उसने देखा एक जीव को रेंगते हुए और अपने पास आते हुए। उस जीव को देखकर वो काफी डर गया। तब वो अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट कर रहा था कि अचानक वो जीव उस कार की छत पर चढ़ गया। तो डेविस ने कार को जोर से भगाकर अचानक से ब्रेक मारा, जिससे वो जीव लुढ़क कर नीचे गिरा। और तब डेविस ने कार की लाइट चालू की तो वो जीव उस बड़ी घास में भाग गया और डेविस भी वहां से कार लेकर निकल गया। इसी दौरान उसकी कार पे ये निशान आ गए। उसका कहना था कि वो जीव काफी हद तक इंसानों जैसा दिख रहा था। ये बात आज तक नहीं सुलझ पाई कि आखिर वो जीव कौन था, कहां से आया था। कुछ ऐसा ही एक किस्सा 12 सितंबर 1952 को दर्ज किया गया था। एडवर्ड और फ्रेड मे नाम के 2 भाई और उनका एक दोस्त टॉमी हायर का कहना था कि उन्होंने अजीब सी रोशनी वाली चीज को आकाश में उड़ते देखा और चीज धरती पर एक जगह पर उतरी, जो एक किसान का खेत था, जिसका नाम था जी बेली फिशर। उन लड़कों ने कैथलीन मैरी को ये बात बताई, जिनके घर वो गए थे। उन 3 लड़कों के साथ कैथलीन, 3 और लड़के नेल, ननली, रॉनी शेवर और वेस्टर्न वर्जीनिया के नेशनल गार्ड्समैन यूगन लेमन जी फिशर के खेत में छानबीन करने के लिए गए। वहां खेत के पास एक छोटी सी टेकरी थी, उस पर सभी चढ़े और वहां पर अंधेरे में ननली ने लाल रोशनी को पलक चमकाते हुए देखा और उसने सभी को बताया। तो उस दिशा में यूगन लेमन ने अपनी टॉर्च से लाइट मारी। तब सभी ने एक बड़ा कदावर आदमी देखा, जिसकी आंखें लाल थी, चमगादड़ जैसा गोल मुंह था और चेहरे के आसपास नुकीले तीने बने हुए थे और बदन का आकार किसी तितली या मधुमक्खी के बदन जैसा था। उसका कद तकरीबन 10 फीट जितना था और पूरा बदन गहरे हरे रंग समान था। कैथलीन ने कहा उसके हाथ के पंजे छोटे थे और 4 उंगलियां थी जो बड़ी थी और नुकीले नाखून थे। वो लोग वहां से जैसे तैसे बच बचाते भागे और किसी तरह से वहां से बच निकले। उन लोगों ने उस चीज को हवा में उड़ते हुए भी देखा। अगले दिन सभी ने इसकी रिपोर्ट करवाई और वहां पर छानबीन करवाई गई। तब वहां कोई प्लेन या कुछ और क्रैश होने के सबूत मिले। लोगों का ये कहना है कि वो एक एलियन था और तीनों बच्चे ने जो आकाश में उड़ती हुई रोशनी देखी वो एक यूएफओ था।
ये खबर उस वक्त अखबार में भी छापी गई थी और इस पर आज भी छानबीन जारी है। ऐसे कई सारे किस्से हमारी दुनिया में घटते रहते हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। इन्हें मानना या ना मानना हम पर निर्भर करता है, पर हाँ इतना तो तय है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि हम उसके बारे में जितना जाने उतना कम है। तो दोस्तों, ये किस्से आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे रहस्य भरे किस्से जानने के लिए हमारे चैनल MRN हॉरर टेल्स के साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।